तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। आदाब नाजरीन, मैं हूं अजमत कासमी। आज कैफ़ी आज़मी साहब की यौम पैदाइश है। इस ताल्लुक़ से हमारे साथ खुसूसी बातचीत करने के लिए उनकी साहबजादी समाजी कारकुन फ़िल्म अदाकारा शबाना आज़मी साहिबा हमारे साथ ख़ास बातचीत में हैं। मैडम, आज आपके वालिद साहब कैफ़ी आज़मी साहब की यौम पैदाइश है, क्या कहेंगे? यही कि कैफ़ी साहब 2000 में 2002 को इस दुनिया से गए, लेकिन उनका जो काम है वो इतना अच्छा था, इतना गाढ़ा था कि आज जब मैं देखती हूँ कि मिजवां किस तरह से पनप रहा है तो मुझे बहुत खुशी होती है। एक ज़माना था जब कैफ़ी साहब ने यहाँ गांव में काम करना शुरू किया था, तो बहुत बहुत लोग उनको अपोज़ करते थे। तो मैंने उनसे ये कहा कि जब आप तब्दीली चाहते हैं और तब्दीली उस रफ्तार से नहीं आती जो आप चाहते हैं, तो क्या आप मायूस नहीं होते? तो उन्होंने एक बहुत बड़ी बात की थी जो मेरे लिए एक मंत्र बन गया है। उन्होंने कहा था कि बेटे, जब आप तब्दीली के लिए काम करें तो इस उम्मीद में ये गुंजाइश भी रखते हैं कि शायद तब्दीली आपकी ज़िंदगी में ना आए, लेकिन ये यकीन रखना चाहिए कि आप अगर पूरी सिंसेरिटी से काम करते ही रहें तो तब्दीली आएगी, चाहे वो आपके जाने के बाद ही क्यों ना आए। तो अब जब मैं यहाँ की खुशहाली देखती हूँ तो मुझे यही बात लगती है कि देखिए, ये अब्बा का न सिर्फ विश्वास था लेकिन उनकी अनथक कोशिश थी कि आज मिजवा, जो कि इतना छोटा गांव था कि आप यकीन मानिए कि यहाँ तो सड़क, बिजली, स्कूल कुछ भी नहीं था, लेकिन ये इतना छोटा था कि इसका कोई पोस्ट कोड नहीं था, तो हिंदुस्तान के नक्शे पे ये मौजूद नहीं था। बल्कि मुझे मोहसिना किदवाई जी बताती हैं कि उस ज़माने में वो टेलीकम्युनिकेशंस मिनिस्टर थी, तो उनको कैफ़ी साहब ने एक दरख्वास्त लिखी नज़्म की शक्ल में, ये कह के कि मेरे यहाँ सब पोस्ट ऑफिस होना क्यों ज़रूरी है और इसलिए हुआ। तो इस तरह से बहुत सारे लोग, जब मैं यहाँ आती हूँ तो कैफ़ी साहब की इतनी सारी चीज़ें मुझे पता चलती हैं जो मुझे उस वक्त पता भी नहीं थी, उन कभी जिक्र भी नहीं करते थे मुंबई आके। तो यहाँ की मिट्टी से मेरा बहुत लगाव है अपने अब्बा की वजह से। मैडम, मिजवा वेलफेयर सोसाइटी आप चला रही हैं जिससे सैकड़ों लोगों को रोज़गार मिल रहा है। अक्सर ये देखा जाता है कि जब लोग बुलंदी पर पहुंचते हैं तो अपने गांव और शहर को भूल जाते हैं, मगर आज भी आपका अपने गांव से जुड़ाव है। इस बात का ख्याल कहाँ से आया कि मिजवा वेलफेयर सोसाइटी का क़याम किया जाए जिससे सैकड़ों लोगों को रोज़गार मुहैया हो? देखिए, ये तो अब्बा इसके फाउंडर मेंबर हैं, कैफ़ी साहब इसके प्रेसिडेंट हैं। इन्होंने ये सोचा इस बात को कि ये ज़रूरी है कि गांव को इस काबिल बनाएं कि लोगों को फिर नौकरी की तलाश में, रोज़गार की तलाश में शहर न जाना पड़े, और इसलिए उन्होंने मिजवा वेलफेयर सोसाइटी बनाई, लड़कियों को और औरतों को, महिलाओं को केंद्र बिंदु बनाकर कि जो भी प्रगति है वो इनके ज़रिए हो। तो इसलिए उन्होंने पहले स्कूल, फिर इंटर कॉलेज, फिर कंप्यूटर सेंटर, फिर ये चिकनकारी सेंटर। मगर आप सोचिए कि तब भी उनको ये ख्याल था कि खेल कूद का ज़रूर इंतज़ाम होना चाहिए, और अब हमारे पास एक पूरा प्रोफेशनल बैडमिंटन कोर्ट बना है। तो इतनी दूर की उनकी सोच थी। हमेशा ये कहा जाता है कि जो शायर है उसकी बात इतनी खूबसूरत होती है कि उसकी कथनी को अगर करनी ना भी मिले तो भी बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन कैफ़ी साहब वो बहुत रेयर शख्स थे जो जो कहते थे वैसा ही कर दिखाते थे। तो जब ज़ाहिर है कि मैं उनके साथ जुड़ी जब वो काम कर रहे थे, लेकिन उनके गुज़रने के बाद तो ये बिल्कुल स्पष्ट था कि मैं उनका काम आगे ले जाऊंगी। मैडम, आज आप भी औरतों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनको मजबूत करने के लिए कोशिश कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं। आपके वालिद साहब भी औरतों के ऊपर नज़्म कही, उनकी काफ़ी मशहूर भी नज़्म है, वो भी औरत को समाज के बराबर लाना चाहते थे। तो आज के वक्त में जब देखा जाए औरतों के साथ नाइंसाफ़ियाँ होती हैं, तमाम तरह के मामलात जो है पेश आते हैं उनके साथ, तो क्या कहेंगे एज़ अ मशवरा, अगर कुछ हुकूमत को मशवरा दिया जाए कि औरत के हुकूक़ के लिए ये काम अमल किया जाए, कदम उठाया जाए, क्या कहेंगे?
देखिए, ये ज़रूर हो रहा है कि जो हालात थे उसमें से बहुत सारी बेहतरी हुई है लड़कियों को उनकी अहमियत देने की, लेकिन ज़ाहिर है कि अभी जो हैं बहुत सारी ख़तरनाक बातें हो भी रही हैं। हमने देखा है किस तरह से रेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। बहुत ही मतलब मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है इससे। लेकिन इसके खिलाफ क्या होना चाहिए, ये जस्टिस वर्मा की जो कमीशन है उन्होंने बहुत अच्छी तरह से बताई थी, और उन्होंने ये कहा था कि देखिए, आमतौर पे होता क्या है कि लड़की के साथ ऐसा होता है तो उसमें हिम्मत नहीं होती कि वो पुलिस स्टेशन जाए और वो अपना बयान दे, क्योंकि पुलिस वालों का आमतौर पे ये सोचना होता है कि तुम्हारी वजह से, तुमसे ही कोई गलती होगी, तुमने ही रात के वक्त तुम क्यों निकली, तुमने ऐसे कपड़े पहने होंगे, और वो जो है बजाय इसके कि जो मुजरिम है उसको पकड़े, वो औरत को ही ब्लेम कर देता है। तो जब तक हम औरत को उसको बराबरी का हिस्सा ना दें, जब तक उसकी अहमियत पूरी तरह से हमारे समाज में नहीं होगी, तो ये जो उल्टी सीधी चीज़ें, उल्टी सीधी तो बहुत छोटा लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, ये जो भयानक चीज़ें हैं, इसके लिए ये ज़रूरी है कि जैसे कि जस्टिस वर्मा कमीशन ने ये कहा था कि देखिए, जब वो अपना बयान देती है तो वीडियो कैमरा से होना चाहिए, क्योंकि पहले तो हम देखते थे कि पुलिस जो है उसकी कोई लिफ्ट भी नहीं देती थी। अब जो है वो क्योंकि वीडियो पर होता है तो उसको ठीक से एफआईआर लिखवाना पड़ता है। ये भी है कि जब वो जाती है कानून के हक़ में, वहाँ भी जिस तरह से उससे सवाल पूछे जाते हैं, तो इसमें तब्दीली आना बहुत ज़रूरी है, जो कि अब आई है काफ़ी हद तक, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा आगे जाना है। हमको ये सोचना है कि लड़कियों को आज तक हमारे समाज में लड़की को ज़िंदा होने से पहले दफना दिया जाता है, पैदा होने पे दफना दिया जाता है, सिर्फ इसलिए उसका जुर्म ये है कि वो लड़की है। आज के दौर में ऐसा हो रहा है, तो हम उसके बारे में क्या कर रहे हैं? इन्फेंट फीटिसाइड, फीमेल फीटिसाइड के बारे में हम क्या कर रहे हैं? हमको लोगों की ज़हनियत बदलनी पड़ेगी। कैफ़ी साहब की शायरी को लेकर आप क्या कहेंगे कि उनके दौर की जो शायरियाँ होती थी और आज के वक्त की अगर हम शायरी की बात करें तो दोनों में आप फ़र्क क्या देख रही हैं? देखिए, वो कैफ़ी साहब और उनके साथ जो बाकी साथी थे, जैसे कि सरदार जाफ़री, जैसे कि जानिसार अख्तर, साहिर लुधियानवी, मजरूह सुल्तानपुरी, फ़ैज़ अहमद फ़ैज़, ये सब लोग प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन के लोग थे। तो उनकी प्रोग्रेसिव विचारधारा थी, और वो जो भी शायरी करते थे वो एक क्लियर मकसद से करते थे। आज़ादी तो उनको मिल गई, लेकिन आज़ादी के बाद, आज़ादी के साथ हमने किया क्या कि अभी भी हम 70 साल बाद भी हम अ, कई हिस्सों में इस तरफ, मतलब हमारी जो तरक्की हुई है वो एक स्तर पे बहुत ज़्यादा हुई है और एक स्तर पे बहुत कम है। तो ऐसा ही नहीं कि सबका सब पूरा काला है, लेकिन हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जो कि कई सदियों में एक साथ जीता है। तो हमारे लोग जो हैं वो 18वीं, 19वीं, 20वीं और 21वीं सेंचुरी में एक साथ जीते हैं। तो ज़ाहिर है कि इसमें कॉन्ट्रडिक्शंस बहुत हैं। तो आज की जो शायरी है वो मुझे बज अ फ्यू पीपल मैं देखती हूँ कि उनमें यही सोच है, लेकिन जिस शिद्दत से होती थी वो शायद अब नहीं है। कैफ़ी आज़मी साहब के जो दीगर भाई थे उन्हें इंग्लिश के स्कूल में डाला गया, मगर कैफ़ी साहब को सुल्तानुल मदारिस स्कूल में उनका दाखिला कराया गया। कहा यह जाता है कि इसलिए ताकि उन्हें फ़ातिहा पढ़ना आ जाए। क्या ये सच्चाई क्या है? असल में ये होता था कि कैफ़ी साहब की 3 बहनों को टीबी हो गई थी, और वो टीबी की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। तो ये सोचा गया कि ये इनके जो बच्चे, इनके भाई हैं, उनको शायद अंग्रेज़ी आती है, शायद इसलिए, तो अंग्रेज़ी सही बात नहीं है, तो इसलिए उनको सुल्तानुल मदारिस में दाखिला करवाया गया उनका। तो उन्होंने 3 महीने में वहाँ यूनियन बना डाली और स्ट्राइक कर दी, तो डंडे मार के उनको वहाँ से निकाल दिया गया। मैडम उनके कितने मजमूए, किताब शेरी मजमूए कुछ अगर याद हों आपको? बहुत सारे हैं। पहले तो सबसे पहले उनकी आई थी झनकार, फिर उसके बाद आई थी आवारा सजदे, फिर उसके बाद आई थी कैफियत, और उसके बाद बहुत सारे उनके अंग्रेज़ी में उनके ट्रांसलेशंस हुए हैं।
तो हमने पूरी तरह से कोशिश की है कि जहाँ तक उनकी नज़में लोगों तक पहुँच सके, वो जो भी ज़बान में हो, वो हमने कोशिश की। और मुझे जो सबसे ज़्यादा खुशी ये है कि जो कैफ़ी साहब की खुद पर्सनल जो लाइब्रेरी थी, उनकी किताबें बस उनकी सबसे बड़ी वो थी इनहेरिटेंस। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को हमने वो सब दान कर दी, और वहाँ उनकी जो लाइब्रेरी है उसमें एक ख़ास कैफ़ी आज़मी सेक्शन है जिसमें वो सब किताबें रखी गई हैं। तो मैडम आज की औरतों को आप क्या पैगाम देंगे, क्योंकि औरत औरत के लिए आप काफ़ी काम कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं, उनको मजबूत करने के लिए क्या आप पैगाम देंगे? पहले तो हम अपनी लड़कियों की किस तरह की तालीम करेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ लड़कियों की नहीं, अपने बेटों को किस तरह से पढ़ाएंगे, अपने बेटों को क्या बताएंगे कि उनका रवैया अपनी बहनों की तरफ क्या होना चाहिए, अपनी बीवियों की तरफ क्या होना चाहिए, अपनी बेटियों की तरफ क्या होना चाहिए। क्योंकि जब तक ये समाज पूरी तरह से बदल नहीं सकता अगर लड़कियों के साथ लड़के भी साथ साथ नहीं बदलें। लेकिन अगर आप अपने आप को समझते हैं कि आप कमज़ोर हैं, आप कुछ नहीं कर सकती, तो ये बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान में ये काबिलियत है कि वो एक ज़रिया बन सकती है बदलाव का। तो अगर आपको लगता है कभी कभी कि आप अकेले तो ये कर नहीं सकती, तो आप अपने साथ आपकी सोच विचार की लड़कियों को साथ करिए और अपना एक गढ़ बनाइए, ताकि आपकी आवाज़ जो है वो ज़्यादा बुलंद हो सके। मैडम फिल्मी दुनिया से आप हैं, तो जैसे कैफ़ी साहब के वक्त की अगर बात करें तो उस वक्त फ़िल्मों में उर्दू का बहुत इस्तेमाल होता था, गीत नज़में नगमे लिखे जाते थे, मगर आज के वक्त में देखा जा रहा अब वो मामलात नहीं रहे उर्दू को लेकर। क्या इसमें कमी आई है, क्या कहेंगे? क्योंकि लोगों का ये मानना है कि ये ज़बान जो है लोगों की समझ में नहीं आती, और वो जो आजकल एक अजीब किस्म की इंग्लिश बोलते हैं, जो आधे लफ्ज़ जो हैं हिंदी के होते हैं और आधे, और ये एक गलत फहमी कि हिंदुस्तानी ज़बान जो है वो कुछ और ही विचित्र ज़बान है। हिंदुस्तानी ज़बान ही तो वो है जिसमें उर्दू और हिंदी दोनों मिल के जो आम फहम जो बोली है। अगर लोगों को सचमुच उर्दू पसंद नहीं आती, तो ये बताइए कि ये जो रेख्ता होता है, जश्न रेख्ता होता है प्रोग्राम, अब की बार जो दिल्ली में हुआ था उसमें 3 लाख लोग आए थे। आप सोचिए 3 लाख लोग, और उसमें से ज़्यादातर 40 से 60% लोग 40 साल के अंदर थे। तो ये गलत है ये सोचना कि ये मगर मुझे लगता है ये सिर्फ उर्दू के साथ ही नहीं हो रहा, ये हर ज़बान के साथ हो रहा है। आजकल सोशल मीडिया की वजह से जो अंग्रेज़ी के साथ हम करते हैं, ना आपकी स्पेलिंग वो है, ना आपके अल्फाज वो हैं, मतलब रेड मार दी है हम लोगों ने ज़बान के साथ, और इसका मुझे बहुत अफसोस है। मैडम बस आखिरी सवाल ये कि चाहेंगे कि कैफ़ी आज़मी साहब के कुछ अशार आपकी ज़बान से सुने। एक उनका बहुत मशहूर शेर है, और मुझे लगता है वही सबसे ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए कि प्यार का जश्न नई तरह मनाना होगा, प्यार का जश्न नई तरह मनाना होगा, गम किसी दिल में सही गम को मिटाना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, ये थे हमारे साथ शबाना आज़मी साहिबा, जो बड़ी ही तफसील के साथ अपनी गुफ्तगू कर रही थी, बात कर रही थी। आज यौम पैदाइश है कैफ़ी आज़मी साहब का, जिनका असल नाम अतहर हुसैन साहब था। अतहर हुसैन साहब ने 11 साल में अपनी शायरी की शुरुआत की, और चलते चलते उन्होंने इतना नाम पैदा किया कि आज उन्हें दुनिया कैफ़ी आज़मी के नाम से जानती है। ETV भारत के लिए आज़मगढ़ से अजवद कासमी।